Namaste and welcome to this session of Malamal Weekly. So we have been interacting quite frequently over the last 2-3 weeks. काफी कुछ अच्छा हमको सपोर्ट मिला है मार्केट का। जो हमने सेक्टरल रोटेशन देखे थे रियलिटी में, फिर हमने देखे थे सेक्टरल रोटेशन आते हुए इन द सेक्टर फॉर मेटल्स। फिर हमने प्रेडिक्ट किया कि चाइना में भी जो हैंगसेंग बीज है वो अच्छा सा मूव देने वाला है। तो ये सेक्टरल रोटेशंस फिर हमने ग्रैब किए इन सीएनएक्स एनर्जी ऑल्सो। तो इन सब में जैसे जैसे हम सेक्टर्स के थ्रू जाते गए हमको स्टॉक्स मिलते गए, और उन स्टॉक्स के साथ हमको एंट्रीज भी अच्छी मिल गई। खास करके अगर आप देखोगे कि मेटल्स में बहुत अच्छे मूव्स आ गए हैं। वीडीएल स्टेबलाइज हो गया है, फिर नेशनल एल्यूमिनियम स्टेबलाइज हो गया है। तो ये एक अप्रोच था जो मैं आपके साथ इम्प्रेस करना चाहता था, और लकीली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम चलते आ रहे हैं और वो मॉडल चल रहा है, राइट। तो आज भी हम उसी मॉडल की तरफ जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि ओवरऑल इंडाइसिस कहाँ पे प्लेस्ड है। एक जेन्युइन सा साइडवेज जोन या स्लो डाउन सा आ सकता है निफ्टी में, ऐसा मुझे लग रहा है। लुकिंग एट द वी आर क्वाइट स्ट्रेच्ड, बट डेफिनेटली प्रेडिक्शन मैं नहीं करूंगा। दिस इज जस्ट अ लेवल ऑफ कॉशन जो थोड़ा हमको ऊपर की तरफ रखना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे सबसे पहले वाले वीडियो में 3 हफ्ते पहले, कि अक्टूबर का महीना है जहाँ से एक सेंस आ रहा है कि वी माइट स्टार्ट गेटिंग इनटू अ बिट ऑफ साइडवेज जोन। नहीं आया तो बहुत अच्छा है, बट सिंस वी आर गेटिंग इनटू अक्टूबर, वो एक एक मॉनिटरिंग लेवल हमको थोड़ा एलिवेटेड रखना पड़ेगा, राइट। सो लेट अस बिगिन ऑन टू द चार्ट्स। चीजें कैसी लग रही हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो हमेशा की तरह वीकली डैशबोर्ड्स के थ्रू होगा। काफी लोग हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ये वीकली डैशबोर्ड्स भी मैं डिस्कस करूं। तो अभी तो ये मेरे प्रोग्राम का पार्ट है। अगर आप मेरी वेबसाइट्स पे जाएंगे या मेरे ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे मार्केट मॉनिटरिंग, सेक्टर मॉनिटरिंग का एक प्रोग्राम है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड विद द डिस्कशन ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो एज ऑफ नाउ इट इज़ होस्टेड ओवर देयर। जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा मैं धीरे धीरे करके उसको भी शेयर करते जाऊंगा। वैसे आपने जो सपोर्ट दिया है बुल स्ट्रेटेजी के लिए, थैंक यू फॉर दैट। काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं, काफ़ी अच्छे इनपुट्स आए हैं, तो उनके ऊपर भी मैं काम करूंगा। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या रही इस हफ्ते हम देखेंगे तो निफ्टी पॉजिटिव क्लोज बाय वेरी स्ट्रॉन्ग मार्जिन 1.5%, मिड कैप फॉलोइंग क्लोज, एंड सीएनएक्स स्मॉल कैप इज काइंड ऑफ अ फ्लैट। तो इस हफ्ते में ज्यादातर मूव लार्ज कैप में आती हुई दिखी है, और क्योंकि एफ आई आईज एक्टिव हो गए हैं, काफी पैसा उनकी तरफ से आ रहा है, तो इसलिए वो सेंस बना। लेकिन जो फिगर आई है फ्राइडे के दिन, तो वहां पे दिख रहा है कि अभी फिर से डीआईआईज ने काफी कुछ पैसा डालना शुरू कर दिया है। तो थिंग्स माइट चेंज हियर। हम देखते हैं कि सेक्टोरली क्या हुआ है। अगर हम देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपको दिखाई देगी कि जो हमारे अवॉइड सेक्टर्स है ना, ये जो अवॉइड सेक्टर्स थे, पीएससी, सीपीएससी और ऑयल एंड गैस और पीएसयू बैंक, इनमें से निफ्टी सीपीएससी ने और ऑयल एंड गैस ने काफी अच्छा मूव दिया है ड्यूरिंग द वीक ऑल्सो। देखेंगे आप निफ्टी ऑयल एंड गैस 5% जंप है, सीपीएससी 3.85% जंप है फॉर द होल वीक। परसों के दिन यानी फ्राइडे के दिन आप देखेंगे निफ्टी ऑयल एंड गैस ने तो लिटरली टॉप कर दिया है खुद को। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि अभी इस जेल में से निकलने को जो तैयार हो रहे हैं वो रहे हैं आपके दो सेट्स। कौन से दो सेट्स आपके निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं? तो एक जो है निफ्टी सीपीएसई लग रहा है मेरे को जो रेडी हो रहा है टू मूव ऑन, और ऑयल एंड गैस लग रहा है कि वो भी यहाँ से धीरे धीरे करके मोमेंटम की तरफ आ रहा है। तो इन दोनों के जो है मेनली सीपीएसई के और निफ्टी ऑयल एंड गैस पे एक नज़र दौड़ाएंगे आज। अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे काफ़ी क्रिएट हो रही है। और तीसरी बात मैंने एक ऑब्जर्व की, जो सीएनएक्स फार्मा था जो काफ़ी कूल चल रहा था। अगर आप देखेंगे सीएनएक्स फार्मा जो है काफ़ी ठंडा सा चल रहा था, उसमें बड़ा मूव जो है वो एक्चुअली फ्राइडे को आ गया। तो यहाँ पे हमको एक रिकवरी दिखी है, फार्मा में रिकवरी दिखी है, ऑयल एंड गैस और
सीपीएसई ये फ्रेश नया मूव्स लाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो इनको हम ऑब्जर्व करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज वहां पे आते हुए हमको ज्यादातर दिखेंगी। राइट, कौन से स्टॉक्स हैं क्या हैं वो भी धीरे धीरे करके हम समझेंगे। अभी एक क्विक लुक ले लेते हैं कि सेफ्टी लेवल्स कहाँ पे हैं हमारे मेजर इंडाइसेस में। तो निफ्टी में हमारा फोकस रहेगा अराउंड 25,300, 25,400 में बोलूंगा। तो निफ्टी में हमको नजर रखनी है 25,400। तो ये लेवल पहले 24,800 हुआ करता था, अभी ये 25,400 हो गया है। तो यहाँ पे हमको नजर रखनी है 25,400 के ऊपर। जब तक हम हैं तब तक मार्केट इज डूइंग गुड, मार्केट में दम है। इट इज कमिंग आउट वेरी नाइसली। तो जब तक 25,400 के ऊपर है तो मार्केट में दम है, 25,400 के नीचे आ जाएंगे तो मार्केट में गम ही गम है। तो इस लेवल को पहचानिए। जब तक इसके ऊपर हम बने रहेंगे हफ्ते में, हमको बाय ऑन डिप्स करना है, बाय ऑन डिप्स करना है। चढ़ते हुए को मत पकड़िएगा क्योंकि मार्केट खुद ही स्ट्रेच्ड है इस केस में। Okay, so 25,400 is something we will watch for Nifty. And then what is it that we are going to watch for mid caps? तो मिड कैप्स में हम नजर रखेंगे 16,300 के ऊपर। तो जब तक हम 16,300 के ऊपर है काफी सेफ है हम लोग। यहाँ से भी मोमेंटम अच्छे मूव्स आने के चांसेस है। ठीक से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अभी हम ऊपर की सवारी कर रहे हैं। तो एक माइनर सा आई थिंक बियरिशनेस आएगा अगर हम 16,700 के नीचे आएंगे। बट मेजर जो डैमेज होगा वो होगा 16,300 के नीचे। उसके ऊपर है तब तक वी विल कंटिन्यू टू बाय ऑन डिप्स। फ्रेश बाइंग्स अगेन आई थिंक आई विल वेट फॉर अनदर स्ट्रॉन्ग डे इन निफ्टी मिड कैप, वहां से मैं चालू कर दूंगा। स्मॉल कैप जो है वो फिसल फिसल करके धीरे धीरे करके वीकनेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मेरी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहेगी अराउंड 18,700। ओके, तो यहाँ पे 18,700 को ऑब्जर्व करिएगा। जब तक 18,700 के ऊपर है स्मॉल कैप एक अच्छा मूव दे रहा होगा। मेरी नज़र में ये भी है कि मंडे के दिन स्मॉल कैप ने पॉजिटिव क्लोज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एकदम शॉर्ट टर्म का मोमेंटम स्टॉप लॉस अभी हम हिट करने वाले हैं। तो 19,150, 19,150 पे मोमेंटम खत्म हो जाएगा और आई थिंक 18,700 पे हमारा ओवरऑल ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा इन स्मॉल कैप। तो ये दो लेवल्स को हमको ऑब्जर्व करना है ड्यूरिंग द कमिंग वीक। राइट, अभी सीपीएसई की बात मैंने की थी, तो सीपीएसई आपको दिखाता हूँ किस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हमेशा मैंने आपको दिखाया है कि हमें वो सेक्टर पकड़ना है जो मूव में आ रहा है। राइट, तो सीपीएसई कोई सेक्टर नहीं, एक थीम है। राइट, थीम है रिगार्डिंग पीएसयू स्टॉक्स। ओके, अब सीपीएसई में कौन से स्टॉक्स के कंपोनेंट है इनके ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि यहां से ताकत उनके अंदर आने वाली है। तो ये देखेंगे आप काफी आराम से इसने अभी एक बॉटम जो है उसका रिकवरी कवर कर लिया है और उसके ऊपर ये स्टेबल हो रहा है। तो इनमें से कौन से स्टॉक्स है जिनके ऊपर हमको ध्यान देना है? टिपिकली मैं कहूंगा कि एज ऑफ नाउ नॉन बैंकिंग रिलेटेड जो पीएसयूज हैं उन पे ध्यान देना बेटर है। और स्टॉक्स कौन से हैं वो तो आप यहाँ पे जाइएगा niftyindices.com पे। कभी भी आप niftyindices.com पे जाएंगे तो यहाँ पे आप थीमेटिक में जाएंगे तो आपको सीपीएसई इंडेक्स मिल जाएगा। तो जितने भी इंडेक्स हैं उनके कंस्ट्रेंट्स आपको पहचानने हैं, तो दिस इज द प्लेस वेयर आई गो, niftyindices.com। और वहां से आप जाएंगे तो जैसे अभी हम सीपीएसई को देख रहे हैं तो यहाँ पे सीपीएसई में स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है उन सेटअप्स को हम टिपिकली ट्रैक करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे एस जे वी एन, एनबीसीसी, ऑयल, कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है। पैटर्न पे कौन सा अच्छा लग रहा है वो भी हम देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई जस्ट गो टू वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ दिस सीपीएससी। गिव मी अ मिनट। हाँ, भारत पेट्रोलियम है तो इसकी जगह हम देखते हैं एनबीसीसी में क्या हो रहा है और एसजेवीएन में। ये दो स्लॉट्स हैं जहाँ पे हमको काफ़ी स्ट्रेंथ मिल सकती है। तो एनबीसीसी में अभी लूंगा क्या, तो मैं अभी एनबीसीसी को तो लूंगा नहीं।
मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है जिसके ऊपर मैं मेरा अलर्ट डाल के रख दूंगा, तो अराउंड 195 पे मेरा अलर्ट रहेगा टू वर्क इनटू एनबीसीसी, या उसके पहले लेना है तो आप अराउंड 185 पे 185 पे ध्यान दे सकते हैं। तो 195 और 185 में बोलूंगा, जहां पे आप अलर्ट डाल के रखिए एनबीसीसी में, आपको अच्छा मूव मिल सकता है। ओवरऑल आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट है जिसके ऊपर अभी चल रहा है। तो स्टॉप लॉस, अगर आप स्विंग के प्लेयर है तो अच्छा है, यहाँ पे एंट्री कर लीजिए। परसों के नीचे अगर आप क्लोज हो गए तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। एसजीवीएन को देखते हैं, वहां पे कुछ सेटअप है क्या। तो जितना मैंने देखा है कोई क्लियर सेटअप्स नहीं है, बट रिवर्सल्स के साइन है। दिस इज एसजेवीएन। तो एसजेवीएन में भी आप देखेंगे लॉन्ग टर्म एवरेज पे बॉटम आउट होने के साइंस हैं। तो अभी तो मैं इनमें एंट्री नहीं ले रहा हूँ, बट डेफिनेटली ये मेरे वॉच लिस्ट में बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ से चांसेस है कि मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और कोई है जो अच्छे से चला है तो कोचिन शिपयार्ड और ऑयल भी देख लेते हैं। जहाँ पे पैटर्न दिखेगा दैट इज द स्पॉट वेयर वी विल बी प्लानिंग टू एंटर। तो लेट्स लुक एट ऑयल। ऑयल में भी रिकवरी का स्पॉट है, सो वी 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 विल रियली ट्राई। मैं टिपिकली ट्राई करता हूँ ब्रेकआउट के नज़दीक ले लूँ, ना कि स्विंग लोज या सपोर्ट में, क्योंकि वहां से मुझे वीकनेस जो है वो मेरी साइकोलॉजी को सूट नहीं करता है, क्योंकि एक तरफ से तो स्टॉक है ना, और नीचे जा भी सकता है। ओके, लेट्स लुक एट एनएलसी इंडिया। या तो एनएलसी इंडिया है जिसमें आप इस सेक्टर को प्ले कर सकते हैं। तो एनएलसी इंडिया दिख रहा है जिसके थ्रू आप इस सेक्टर को प्ले कर सकते हैं ऑन द सीपीएसई। लास्ट वन इज कोचिन शिपयार्ड। तो ये भी सीवियर करेक्शन में से बाहर आ रहा है। तो ओवरऑल सीपीएस इंडेक्स में ऐसा कोई क्लियर विनर सा नहीं है फुल्ली पॉजिटिव, बट एनएलसी इंडिया इज द वन विच इज लुकिंग इंटरेस्टिंग। maybe another day or two of the moves and we'll be able to pick up something better on the CPSE side, right? और एक सेक्टर है जिसका कोई अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स नहीं है, जिसका कोई अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स नहीं है, बट जिसके अंदर हमको स्ट्रेंथ एट द स्टॉक लेवल मुझे नजर आ रही है, और वो सेक्टर है कैपिटल गुड्स। तो आज का मेरा फोकस्ड सेक्टर अगर आप बात करेंगे इस हफ्ते के लिए, दैट विल बी कैपिटल गुड्स सेक्टर। यू कैन ऑब्जर्व मल्टीपल सेटअप्स हियर। कमिंस इंडिया, आप बताइएगा कौन सा पैटर्न है। काफी जनों ने इसको कल भी गेस कर लिया था ड्यूरिंग जो हमने सेशन लिया था, बट यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर। तो हमारा सेशन जो था कल का वो अराउंड बुल स्ट्रेटेजी पे था, तो वहां पे भी ये पैटर्न दिखा था। So you can observe here Cummins India, right? Capital goods. Same way, ABB, capital goods, nicely coming out of a base. Okay. And lastly, Siemens. तो कैपिटल गुड्स के इन स्टॉक्स के ऊपर नजर रखिएगा। टाइट कंसोलिडेशन है और सेक्टोरल मूव भी लग रहा है, तो ये मेरा मेजर स्पॉट रहेगा, मेजर आई वुड से सेटअप रहेगा, जिसके ऊपर ध्यान रहेगा मेरा एज अ सेक्टर इटसेल्फ। कैपिटल गुड्स इज समथिंग दैट आई एम वाचिंग। इसका मेजर प्लेयर जो है लार्सन टुब्रो, अनफॉर्चुनेटली उसमें अभी भी काफी वीकनेस है। तो हम यहाँ पे तो प्ले नहीं कर रहे हैं। एक बॉटम रीटेस्टिंग हुआ है ब्रेकआउट का, पहले के ब्रेकआउट का। तो इट हैज रीटेस्टेड दैट। इफ वी गो पॉजिटिव फ्रॉम हियर, एलएनटी में भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है। तो कैपिटल गुड्स इज द फोकस स्टॉक। रेडी टू ब्लास्ट सेटअप इज कमिंस। Ready to blast second setup is ABB. uh, Breakout retest is done, and finally wait and watch LNT। तो ये तीन है। सीमेंस भी है जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। तो इन चारों के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। तो कैपिटल गुड्स इज लुकिंग मोर स्ट्रॉन्गर, मोर क्लियर विनर देन द सीपीएसई। सीपीएसई अभी भी एक वार्म अप जोन में है ड्यूरिंग द वीक, क्योंकि हम ड्यूरिंग द वीक शायद ना मिले। आप ध्यान रखिएगा, अगर उसने टर्न ले लिया, definitely go ahead and start looking for your picks in the
जोन फॉर दी सीपीएसई। उसमें भी एनएलसी इंडिया बेटर है, SJVN is reversal, then your Cochin Shipyard is reversal, so they will take their own time, right? उसके बाद एक सेक्टर है जिसके ऊपर आप देखेंगे बहुत मूव्स आए थे परसों के दिन, ऑयल एंड गैस। और इन ऑयल एंड गैस के जो मेजर तीनों प्लेयर्स हैं, दे हैव गिवन अ वेरी गुड ब्रेकआउट, तो यू कैन ऑलवेज वर्क विद देम। HPCL, बट रिमाइंड यू दैट मोस्ट ऑफ देम और ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली वी शेप्ड रिकवरीज। तो ये कब बन रहा है, शायद हैंडल बनेगा रिवर्सल के लिए, बट स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर आप लार्ज कैप प्लेयर्स हैं, अगर आप फैंस हैं PSU के, तो यहाँ पे भी आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। BPCL, HPCL एंड द थर्ड गाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में ब्रेकआउट होना बाकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्योर प्ले बॉक्स स्ट्रक्चर बना है, एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बीच में स्टॉक चल रहा है करीब करीब लास्ट 4 महीने से, और यहाँ से ब्रेकआउट देगा IOC 181, तो काफी अच्छा रनअप देगा। तो BPCL HPCL में रनअप काफी कुछ हो चुका है, और आप देखेंगे तो कोई कप एंड हैंडल सी बात बनी नहीं है। ये कब बना रहा है, तो शायद करेक्शन आगे हो जाएगा, लेकिन IOC में देर इज अ बॉक्स और ये ब्रेकआउट होना बाकी है। सो IOC looks like my preferred pick over here. Okay, so we had Cummins, we have ABB, we have Siemens, and then IOC is looking ready to go with the sector, right? फिर आऊंगा मैं स्पेसिफिक ब्रेकआउट्स पे जो अच्छे हुए हैं। दीज हैव हैपेंड थ्रू द वीक और टिपिकली ऑन फ्राइडे। आप इनके ऊपर भी प्ले अराउंड कर सकते हैं, because they are showing very good characteristics. Okay, so let's look at them. Polycab बहुत ही अच्छा सेटअप है। Okay, you can observe over here. So Polycab is something which is running pretty good and breakout भी दे दिया है, राइजिंग वॉल्यूम्स भी है आपके पास। तो दिस इज लुकिंग गुड एज फार एज फंडामेंटल्स गो। पॉलीकैब में मेरे को कुछ उतना कंसिस्टेंट शॉर्ट टर्म ग्रोथ नहीं दिखा है। अगर मैं क्यू ऑन क्यू देखूं तो अर्निंग्स में कुछ बड़ा जंप नहीं है। इनफैक्ट इट्स कूलर देन इवन द लास्ट ईयर। ओके, सो बट coming quarter can be better. We never know because these are most of the time running on contractual basis, this business itself. So there can be some lumpy money coming in and insiders know about it. शायद उनकी तरफ से ये मूव आया हुआ है। अदरवाइज मार्जिन आप देखेंगे तो सॉलिड है, प्रॉफिट ग्रोथ आपकी अच्छी है, रिटर्न रेशियोज आपके सॉलिड है, डिविडेंड यील्ड भी 0.43 विच इज गुड, और P by E देखेंगे तो इट विल लुक प्राइसियर। सो जस्ट प्योरली फॉर मोमेंटम प्लेयर्स वॉच दिस, एंड आई कैन सी दैट ये जिस तरीके का मूव आया है, दिस विल गिव अ गुड पुश ऑन द वे अहेड। ओके, so we have a pattern breakout over here, clear cut, right? So this is something that can work out, right? Then heritage food, again, now heritage food ka fundamentals are much better and stronger, and best part is that they had a flat push, a very strong push. From there, the short-term folks have booked the profit, and now the long-term folks have actually added it over here. So this is a clear indicator breakout आ गया है, ज़्यादा दौड़ा नहीं है breakout base से। During the week मैंने entry ले ली है, but you can keep a watch on this. This can give you good moves. Let me show you the fundamentals, heritage. So margins are low, but you can see the growth very solid yearly as well as quarter to quarter and quarter across year, very solid growth. So pure growth case है ये, one can definitely work on it, और इंडस्ट्री एवरेज से सस्ता P by E है, तो यहाँ पे चांसेस हैं। ओनली lacuna I see is the margin in the business, but volume growth is very solid. Okay, so keeping in that in view, heritage is a good pick. So sector apart, Polycab is a good pick, heritage is a good pick, and third one is solar industries.
Now solar industries is into manufacturing of explosives. यहाँ पे भी आप देखिए बहुत नैरो ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी हो गया है। सोलर इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल्स आर गुड, and they are working with defense forces also and supplying explosives to a variety of industries. Now what does this do to the business? You can see the latest quarter is very strong compared to previous quarters. Margin is very good, profit growth is steady, return ratios are strong. So techno funda बोलेंगे ना पिक, मेरे लिए solar industries will be the techno funda pick, because again as I look most of the time for, this has been their best quarter. So solar industries is very good case study. Definitely you can keep a watch on it, right? Then we have BSF. Now this is very good setup, pre-breakout or just a bit of a breakout that has happened. And let's look at volumes. So volume additions यहाँ पे हुए, तो I'm expecting these people to be active over here. We can see BSF also moving pretty well. Okay. So individual stock wise, if you see Polycab, Heritage Foods, Solar Industries, as well as BSF, these four are the names which are quite good. And now coming to the question, now what is this pattern that you will call, which is formed in case of the BSF? तो BSF में कौन सा पैटर्न बना है मुझे लिख के बताइएगा। एंड बेस्ट फंडामेंटल्स किसके हैं? सोलार के हैं, हेरिटेज के हैं, या पॉलीकैब के हैं? तो किसके फंडामेंटल्स भी आपको कौन से सबसे ज्यादा अच्छे लगते हो मुझे नीचे बताइएगा। जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, हेरिटेज फूड में इफ यू ऑब्जर्व द ग्रोथ इज देयर बट मार्जिन इज नॉट देयर। ओके, तो यहाँ पे आपको मार्जिन कुछ नहीं है लेकिन ग्रोथ आपकी सॉलिड है। So growth is there, but no margin in heritage. And what about solar? Solar में you have margins as well as growth. Margins as well as growth. तो आपको मुझे बताना है इस फंडामेंटल्स में पॉलीगैब अच्छा है, हेरिटेज अच्छा है, या सोलार ग्रुप, राइट? या किस ऑर्डर में सोलार ग्रुप बेस्ट है, या हेरिटेज बेस्ट है, या पॉलीकैब बेस्ट है? सो इन विच एवर ऑर्डर यू कैन टेल मी कि बेस्ट फंडामेंटल्स इन तीनों में कौन से हैं। आई वुड रियली अप्रिशिएट एंड सी आपका फंडामेंटल एनालिसिस कैसा चल रहा है। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम इस प्रोग्राम को टिप्स की तरह ना ले, समझे कि क्या है बैकग्राउंड में, और उसके मुताबिक रिस्क को एसेस करके वी कैन टेक द नेक्स्ट डिसीजंस। Getting it? So BSF, just the pattern you have to tell me, nothing else. Let's look at quickly on the BSF fundamentals. Right. तो एग्री बिजनेस है मेनली, सो सीजनैलिटी आपको दिखेगी। ओवरऑल ग्रोथ इज सॉलिड, मार्जिन इज ओकिश, एंड अगेन यू कैन ऑब्जर्व द क्वार्टर्स। So this is the best quarter that the business is having. So another case study I've got you after solar, that BASF is a good case study to look for, because yes, it is showing best of its lifetime performance in this recent quarter which has just gone. Okay. Polycab, Heritage, Solar, and BSF. BSF pattern also you can tell me, right? Then another sector for which there is unfortunately no index again, and that is the sugar sector. शुगर सेक्टर में मुझे कुछ टाइट कंसोलिडेशन दिख रहा है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। ईआईडी पेरी में, सॉरी ये आयशर मोटर्स आ गया है, वी विल डिस्कस दिस। ये है आपका ईआईडी पेरी, यू कैन ऑब्जर्व टाइटनिंग बेस है, कोशिश हुआ था बट फेल हो गया था फ्राइडे को। ईआईडी पेरी पे ध्यान दीजिएगा, और फिर आपको और एक जो स्टॉक है जिसको वीकली पे आप देख सकते हैं शुगर में, 3 years वीकली, दैट इज राजश्री शुगर। तो शुगर स्टॉक्स में मैं काम नहीं करता हूँ ड्यू टू द सीजनैलिटी इम्पैक्ट, बट यू कैन ओवरऑल ऑब्जर्व दैट यहाँ पे जो पैटर्न्स हैं दोज आर बिकमिंग क्वाइट स्ट्रांग ओवर हियर। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व
over here it is making a channel, and from this zone now it is started to recover. तो यहाँ से अभी ये ऊपर की तरफ आने को रिवर्सल दे रहा है, एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस इज मेकिंग ऑफ अ पैटर्न। तो ये हमारे कप एंड हैंडल पैटर्न का बॉटम बना के निकल रहा है। तो फॉर द स्विंग पीपल this is something that you can observe. EID Perry as well as the Rajashri Sugar. Now individual breakouts, again we have Eicher Motors. ऑटो सेक्टर में पीछे रह गया ये बच्चा लेकिन अभी फॉर्म में है और पेस बहुत सॉलिड है। So Eicher Motor is another good thin consolidation. So good thin consolidation heritage में है, and then you were having it over here in Eicher Motor. You also have it in case of Solar Industries, right? As well as you can look at the Polycab. तो कंसोलिडेशंस के अच्छे केस स्टडीज हैं। जितना आप पढ़ेंगे सेक्टोरल अलाइनमेंट के साथ उसको प्ले करेंगे, आपकी प्रोबेबिलिटीज चल जाएगी। आइशर मोटर्स मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑटो सेक्टर ऑलरेडी रन अप में है। ओके, एंड देन कमिंग टू द रिकवरी सेक्टर, दैट इज द फार्मा। यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर रिवर्सल हुआ है शॉर्ट टर्म का विद इन द लास्ट 2 months, rather 1 month only. They are all coming out of a small boxes. So keep a watch on pharma। कुछ ग्रेट नहीं है, एकदम छोटा सा 2 महीने का बेसिस है, बट यहाँ से फिर से रैली रिज्यूम करने की कोशिश दिखाई दे रही है ऑन द फार्मा साइड, राइट। एंड टाटा ग्रुप में यू हैव टाटा कम्युनिकेशन। दिस इज अगेन गोइंग वेरी गुड। यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, सॉरी टाटा कंज्यूमर, दिस इज टाटा कंज्यूमर के केस में वी आर इन अ वेट जोन, राइट। Keep a watch on Tata Consumer. So Tata Consumer hai, then your Cipla hai, and then we also have the Torrent Pharma. So these three cases are kind of the reversals from their recent correction. इनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ब्रेकआउट्स की तरफ जाऊं तो पॉलीकैब इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गुड ब्रेकआउट। टाइट ब्रेकआउट्स में हेरिटेज है, सोलार है, एज वेल एज योर आइशर मोटर इज देयर। BSF very well there. This is something that you can look at it. So sectorally मेरा ध्यान जो है यहाँ पे इस बार रहेगा कैपिटल गुड्स पे। CPSE आई विल वॉच, क्योंकि मुझे उतने डीप करेक्शन में से बाहर आता हुआ विदाउट अ बेस स्टॉक उतना पसंद नहीं है। अगर कोई बेस में से बाहर आएगा फ्लैटिश, that is something that I will look forward to. So overall I'll be looking for buying in the dips through this week. Focus will be more on small caps, a bit of correction in small cap, and we will come to the point where we will not be able to work in small cap for trending and breakout strategies. Nifty quite stretched. We'll take a breather through this week. That is what it looks like. And all the stocks for which you should run up for a breakout is Heritage, Solar Industries, and then you have Eicher Motors. Then you definitely have the looks of the Polycab, which are looking pretty good. Oil and gas में breakouts आ चुके हैं. If you are somebody who are on to them, definitely hold them further. Further rally is possible over there. Overall, that is what it looks like. The stock levels, the sector level, and the Nifty level thing. If I really look at the economics level, one thing that we'll have to watch is what is the RBI going to do now. आरबीआई का एक्शन काफी कुछ अभी फोकस में आएगा धीरे धीरे करके। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ यूएस ने करेंसी ड्रॉप कर दिया है, दे हैव रिड्यूस द रेट्स। दूसरा चाइना ने भी खुद की तरफ से काफी कुछ लिक्विडिटी मार्केट में पुश कर दी है, जिसका इम्पैक्ट जो हमने पकड़ा था पिछले हफ्ते ही ईटीएफ मैंने आपको लेने को बोला था, हैंगसेंग 20। तो ये ईटीएफ अगर आप देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते में ही इसने 17% का रिटर्न दे दिया है। तो इस जबरदस्त ताकत के साथ ये भागा है, mainly because of all the huge funding that is getting pushed in the Chinese market. So चाइना में काफी हद तक लिक्विडिटी पुश की जा रही है, यूएसए में पुश की जा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि रूपी कहीं पे स्ट्रांग हो रहा है।
और रुपी का ज्यादा स्ट्रांग होना आईटी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। इवन एक्सपोर्ट्स में दैट इज नॉट गोइंग टू प्रूव बेनिफिशियल। तो समवेयर ऐसा मुझे लग रहा है कि आरबीआई भी रेट रिडक्शन की डायरेक्शन में आ सकता है। और अगर आरबीआई रेट रिडक्शन की डायरेक्शन में आ गया तो मेजर इम्पैक्ट आपको दिखेगा ऑटोज में, रियलिटी में भी दिखेगा, क्योंकि लोन सस्ते होने वाले हैं। तो ऑटो का चलने का कारण एक तो आईपीओ है हुंडई का, विच इज गोइंग टू रीडिफाइन द वैल्यूएशंस इन द इंडस्ट्री, प्लस द इम्पैक्ट दैट वी कैन सी विद द आरबीआईज एक्शन। मेटल्स में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स की लेवल पे देखें तो स्टॉक के मूवमेंट के लिए अच्छे हैं, बट मेटल्स का प्राइसेस का बढ़ना जो है वो हर्ट करेगा कंपनीज के मार्जिन्स पे। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को कि जब भी मेटल्स दौड़ते हैं तो 1 या 2 क्वार्टर के बाद धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स नीचे आएंगे। तो नजर रखिएगा इस हिसाब से कि कहीं पे तो भी अगर मेटल्स का दौड़ना इसी तरह चलता रहा तो इट विल स्टार्ट हर्टिंग द मार्जिन्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एंड वी माइट सी दैट दिस कैन कॉज अ करेक्शन इन दोज सेक्टर्स। सो ये डायनामिक्स है ना, एक ऊपर एक नीचे सब कुछ पॉजिटिव हो जाए ऐसा बहुत रेयरली होता है इकोनॉमिक्स में। यू जस्ट कीप ऑन बैलेंसिंग वन थिंग आफ्टर अनदर, और वैसा ही मार्केट में फिर सेक्टर्स ऊपर नीचे चलते रहेंगे। ओवरऑल लॉट ऑफ फंड इज देयर विद द स्मॉल कैप इंस्टीट्यूशंस कमिंग फ्रॉम द रिटेलर्स। तो स्मॉल और मिड कैप की भी एनर्जी ऑब्जर्वेशन करने लायक होगी एट द ओवरऑल मार्केट लेवल। And the worries around Maharashtra election, the worries around Rajasthan, Haryana, all these things will start slowly heating up in the market. तो कैलेंडर वाइज भी मैंने आपको बताया था अक्टूबर से कुछ कॉशंस रहना है हमको। तो वी विल डू दैट। हमारी जो लेवल्स है निफ्टी की, मिड कैप स्मॉल कैप्स की, उनको हम ट्रैक करते रहेंगे, राइट। कमिंग टू माय पर्सनल साइड, yes, great, thank you for all the support and good encouraging words that you have spoken on the comment section for the bull strategy. It is encouraging, क्योंकि मैं आगे जाकर के और स्ट्रेटजीज भी डैशबोर्ड्स के साथ आपके पास लाऊंगा। एक एवर ट्रेंडिंग स्टॉक्स ढूंढने की एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है मेरे पास थ्रू द स्कैनर्स, वो भी मैं आपको डैशबोर्ड्स पे लाके दिखाऊंगा डाउन द लाइन, सो एटलीस्ट you'll be able to pick up quickly stocks which are really trending very well. So those kind of dashboards are also in the pipeline. Keep watching the space and definitely join me for the breakout strategy and bottom fishing programs in the month of October, right? आज आखिरी डिस्काउंट का दिन है, 35% डिस्काउंट है। You can join through the live sessions as well as you will definitely getting the recorded sessions also. Go through the links which are given in the description of this video, and I'll be happy to catch up with you live and engage further on. Thank you. Have a great week ahead. We will be cautiously optimistic, the way I always love to be in the market. जो मैंने एक बार ट्वीट भी किया था कि मार्केट में बेस्ट स्टेट ऑफ वर्क इज ऑलवेज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज ऑप्टिमिज्म के सिवाय आप इन्वेस्टर बन नहीं सकते हैं, और कॉशन के सिवाय आप प्रॉफिट में रह नहीं सकते हैं। तो स्टे कॉशियसली optimistic and make a lot of profit. See you. Bye bye. Take care.